हेलो स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 77 आपकी रीडिंग स्किल पर बेस्ड है। आपको एक पैसेज दे रखा है और आपको उस पैसेज को पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। द पेंडेमिक क्या है? जैसे कोरोना वायरस था जो पूरी दुनिया में फैल गया, जो महामारी बहुत बड़े जोग्राफिकल रीजन पर फैल जाती है, बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है, उसे हम पेंडेमिक बोलते हैं। उससे क्या हुआ? नोवल कोरोना वायरस का स्प्रेड हुआ एंड कॉमनली नोन है, जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। उससे पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, और कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। लॉकडाउन हो गया, बहुत सी कंट्रीज़ में, वर्ल्ड के बहुत से देशों में लॉकडाउन कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, द एयर पॉल्यूटेंट्स एंड द कोविड-19 आर लिंक टू हैव अ मेजर रोल इन द ह्यूज नंबर ऑफ डेथ। तो ये देखा गया कि जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो हवा में पॉल्यूशन करने वाले पार्टिकल्स होते हैं, जो कोविड-19 होते हैं, उसका बहुत ही बड़ा रोल था नंबर ऑफ डेथ्स में, लोगों की मृत्यु होने में। तो इसके इम्पैक्ट को, इसके असर को कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए क्या किया? इंडिया ने पहले फेज़ का लॉकडाउन इम्पोज करा 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में करा, और जिसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया 3 मई 2020 के बीच में। इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन वर्क, जो घर बनते हैं, इंडस्ट्री, जो उद्योग होते हैं, जो बाकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब बंद हो गई। अगर वो चलती रहती तो उससे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हवा में आ जाते, इंजेक्टेड, उन्होंने हवा में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स डाल दिए होते, धूल मिट्टी ये सब बनी होती, ये सब चीज़ें रुक गई और ये सब अपने मिनिमल लेवल पर रहीं, बहुत ही कम रहीं। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जैसा कभी हमने पहले नहीं देखा या सुना। अनप्रेसिडेंटेड रिडक्शन देखा हमने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जो इंसान द्वारा की जाती क्रियाएं होती हैं, उससे बहुत ही लो वैल्यू ऑफ एमिशन रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड एयर क्वालिटी। तो जब इंसान की कुछ एक्टिविटीज़ ही नहीं हो रही थी, तो हवा में कोई एमिशन ही नहीं हो रहा था, कोई पॉल्यूशन ही नहीं आ रहा था, तो एयर की क्वालिटी दिल्ली और एनसीआर रीजन में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। जो दिन थे वो बहुत उदास थे, सैड डेज थे। लॉकडाउन की जो सिचुएशन थी, जो बहुत से मिलियंस ऑफ पीपल देवर अंडर डिस्ट्रेस, और बड़े डिस्ट्रेस का मतलब होता है वो तनाव में थे, वो टेंशन में थे। फिर भी एक अच्छी बात ये हुई, यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी, जो साइंटिस्ट थे उनको एक मौका मिला टू स्टडी द इंटरप्ले, रिलेशन जानने का, किसके बीच में? एयर पॉल्यूशन के बीच में और नेचुरल प्रोसेसेस के बीच में। जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं और जो एयर पॉल्यूशन होता है, उनके बीच का रिलेशन जानने का उन्हें मौका मिला। उसके बाद है नेचुरल लेबोरेटरी, जैसे एक तरह से पूरी एक लेबोरेटरी की तरह उन्होंने नेचर को यूज़ करा, इन्वेस्टिगेट करा कि एसोसिएशन क्या होता है हेज़ के बीच में और फाइन पर्टिकुलेट मैटर के डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। फाइन पर्टिकुलेट मैटर PM 2.5 जिसे बोलते हैं, वो 100 to 150 mg होता है, वाइल रेस्ट ऑफ द डे जो PM 2.5 होता है वो कितना कम रहता है? वो 15 to 20 mg रहता था, जो कि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी दिल्ली NCR और नॉर्दर्न रीजन में। अब उसके बाद PM 2.5 की जो कमी थी और जो हेज़ इवेंट्स की, ये रिपोर्ट यहाँ से, जहाँ से ये रिपोर्ट ली गई है, वहाँ का आपको ये रेफरेंस नीचे लिखकर दिया गया है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, कौन से 2 फैक्टर थे जिससे कि मेजर रोल, जिसने फैटालिटीज़ का मतलब होता है लोगों की मृत्यु दर, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो रही थी। कौन से 2 कारण बताए गए थे? तो है कोविड-19 एंड एयर पॉल्यूटेंट्स, कोविड-19 और एयर पॉल्यूशन की वजह से। सेकेंड है, इन द लाइन रिडक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। जो उसको रेफर नहीं करता ये वर्ड, तो इसको ये रेफर करता है कि नेचुरल और नो सर्कमस्टांसिस विद नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो इसका आंसर है सी वाला, क्योंकि फर्स्ट A, B और D तीनों में ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, तो सी वाला डज नॉट रेफर का आंसर है सी। इट वॉज फाउंड ड्यूरिंग द स्टडी दैट, क्या पाया गया इस स्टडी में? ये पाया गया हायर द हेज, इस आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि हेज़ की वजह से भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द हेज़ की वजह से PM 2.5 था। जितना अगर हायर हेज़ होगा उतना ही PM 2.5 होगा। प्रेजेंस ऑफ हेज़ की वजह से PM 2.5 कम हो गया, या कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम लिखेंगे हायर द हेज़, हायर वॉज द PM 2.5। उसके बाद हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इस पैसेज में क्या शेयर किया गया है? इस पैसेज में क्या शेयर किया गया है कि पैंडेमिक से लॉकडाउन हो गया, ये बताया गया है, या एयर पोल्यूटेंट्स का कोई रोल नहीं होता, ये बताया गया है, या लॉकडाउन में फ्रीक्वेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हुई, ये बताया गया है, या फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन बिगिन इन फरवरी मंथ ऑनवर्ड। इन आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें क्या शेयर किया गया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, द पेंडेमिक लेड टू द पार्शियल द कंप्लीट लॉकडाउन इन सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री। इस पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे देश के दुनिया के देशों में लॉकडाउन कर दिया गया, और फ्रीक्वेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ये तो नहीं हो सकता, और लॉकडाउन फरवरी से लगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला जो हो जाएगा, जो इसका पार्ट का आंसर है वो ए हो जाएगा। फिर उसके बाद है, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हेजी आवर्स जो PM 2.5 था वो कितना रहता था? वो 100 to 150 UG रहता था। फिर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जो कि नॉट ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू। तो एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई लॉकडाउन में, ये भी सच है। रिडक्शन इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिड नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एमिशन, ये गलत है, क्योंकि जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की कमी हुई तो उनमें
में रिडक्शन आया। और सिचुएशन इम्प्रूव प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू साइंटिफिक कम्युनिटी को एक मौका मिला एयर पोल्यूशन स्टडी करने का, ये भी है। और मिलियंस ऑफ पीपल वर इन डिस्ट्रेस, बहुत सारे लोग डिस्ट्रेस में। तो ये फर्स्ट सी और डी करेक्ट है, और जो हमारे ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा गलत है। तो नॉट ट्रू का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपकी रीडिंग स्किल पर बेस्ड आपकी जो आज की एक्टिविटी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।